यस बेटा। अब इसका अगला पद देखिए। ऐसे बेहाल दीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि होए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब जब द्वारपाल आकर कहता है बेटा कि द्वार पर ऐसा ब्राह्मण खड़ा है, तो श्री कृष्ण ये सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वे अपने सिंहासन से उठकर दौड़े हुए सुदामा के पास चले जाते हैं। वे सुदामा को बड़े स्नेह से अपने महल में लाते हैं और उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं। देख बेवाल दीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो। फिर वो पानी की परात मंगवाते हैं ताकि वो अपने मित्र के पैर धो सके, और जैसे ही वो पैर धोने के लिए पैरों पर हाथ लगाते हैं तो उनके पैरों की हालत देखकर वो विहल उठते हैं और अत्यंत करुणा से उनका मन भर जाता है। उनके पैरों की दीवाइयाँ फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ, कि फटी हुई दीवाइयों में इतने कांटे चुभे हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ हो। जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा। तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि हे मित्र, तुमने इतने दुख उठाए, तुम इतने दिन कहाँ तक रहे, मेरे पास क्यों नहीं आए? कि हे मित्र, आपने अब तक अत्यधिक दुख झेले हैं और इतने दिनों तक आप कहाँ रहे, आप मेरे पास क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि होए। और सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले करुणा निधि श्री कृष्ण खुद दुख के मारे रोने लगे। ठीक है, कि जो कृष्ण दूसरों की करुणा, दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, वो स्वयं करुणा निधि कृष्ण सुदामा की हालत देखकर दुखी होकर रोने लगे। अब जब वो रोने लगे तो क्या हुआ? पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कि इतना उनकी आंखों से अश्रुधारा बही कि जो पानी उन्होंने पैर धोने के लिए मंगवाया था, उस परात को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंखों के जल से, आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। कि पैरों को धोने के लिए उन्होंने परात को छुआ तक नहीं, अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो डाले। ठीक है बेटा। अब इसके आगे वाला पद देखिए बेटा। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चापी पोठरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मात दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बान में होजू प्रवीण। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाछिली बानी अजी न तजो तुम तेसे ही भाभी के अंजुल कीने। अब श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो उठे और जब उन्होंने पैर धो लिए और सुदामा की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि सुदामा बार बार कुछ छिपा रहे हैं, कि पोटली को अपनी बगल में छिपा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने जब ऐसा देखा बेटा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि जरूर सुदामा मेरे लिए कुछ लाए हैं और संकोचवश वो मुझे नहीं दे रहे हैं। तो अपने कृष्ण का वो संकोच दूर करने के लिए सुदामा क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को अपनी बगल के नीचे दबा रहे हैं, तो सुदामा श्री कृष्ण को देख श्री कृष्ण सुदामा को कहते हैं
कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। कछु भाभी हमको दिया सो तुम काहे न दे, कि भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ दिया है, तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोठरी काक में रहो के ही है, तुम मुझे बताओ कि बार बार इस पोटली को तुम अपनी बगल में क्यों दबा रहे हो। ठीक है, ताकि वो जो खुद संकोच कर रहे थे तो कृष्ण ने उनका संकोच दूर करने के लिए इस तरह का बहाना बनाया और कहा कि भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ उपहार भेजा होगा, तुम मुझे वो क्यों नहीं दे रहे हो और इस पोटली को बार बार बगल में क्यों छिपा रहे हो, ये मुझे दे दो। आगे जना गुरु मात दए थे, लाए तुम चाबी हमें नहीं देते। पहले अब वो कि उन्हें सीधे तरीके से ना कुछ कहकर उन्हें बहुत सरल, अपने दोस्त को बहुत रिलैक्स करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा ही होता था, गुरु माता खाने के लिए हमें चने देती थी, लेकिन तुम मेरे हिस्से के चने भी चबा जाते थे, है ना। कि आगे चना गुरु मात दए थे, कि पहले भी गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे, तुम चाबी हमें नहीं दी, तो तुमने वो सारे चने भी खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, श्याम कृष्ण हंसकर सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण, कि तुम तो चोरी करने में शुरू से ही प्रवीण हो। ठीक है, तो कि तुम तो बचपन से ही चोरी करने में बहुत माहिर हो, बचपन से करते आए हो, गुरु माता चने देती थी, तुम अकेले खा जाते थे, आज भी तुम ऐसा ही कर रहे हो कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है और तुम उसको छिपा रहे हो, और पहले भी गुरु माता चने देती थी, तुम अकेले खा जाते थे, तो कि चोरी करने में तो तुम बहुत प्रवीण हो। पोटली काख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भी, और जो पोटली तुम अपनी बगल में दबाए हुए हो, लाओ उसे खोलो, और उसमें तो भाभी के स्नेह रूपी अमृत से भीगे हुए चावल हैं। ठीक है, कि जो पोटली तुम काक के नीचे दबा रहे हो उसे खोलो, क्योंकि उसमें भाभी द्वारा दिए गए चावल है जो उनके स्नेह रूपी अमृत में भीगे हुए हों। पाछिली बानी अजो न तो जो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल की ने, और तुम अब तक अपनी उस पुरानी आदत को नहीं छोड़ रहे हो, जो तुम भाभी के द्वारा लाए हुए चावल भी अकेले ही खा जाना चाहते हो, कि तुम पहले से ही चोरी करने की आदत में प्रवीण हो, और भाभी ने जो चावल दिए वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है, और तुम भाभी के चावल इसीलिए मुझे देना नहीं चाहते। ठीक है बेटा, ये आज के 2 पदों का अर्थ। अब इसका चौथा पद देखिए बेटा, वह पुलकनी वह उठ मिलही, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, गरगर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हाँ आवत नाही हुतो, वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाई के, बहुधन धरो सकेली। कृष्ण सुदामा को बहुत दिनों तक अपने पास रखते हैं, उनका खूब आदर सत्कार करते हैं और फिर उन्हें वहां से विदा करते हैं। अब श्री कृष्ण सुदामा को विदा तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं देते। तब श्री कृष्ण के बारे में सुदामा के मन में क्या क्या विचार आते हैं वो इस पद में बताए गए हैं बेटा। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, कि वह उनका खुश होना, उनसे सिंहासन से उठकर मिलना, उन्हें सिंहासन पर बिठाना, उनके पैर धोना, उन्हें गले लगाना, अपने पास बिठाना और इतने दिनों तक आदर सत्कार देना। श्री कृष्ण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और अब उन्होंने मुझे विदा करते समय मेरी ऐसी दशा देखकर भी कुछ नहीं दिया है। श्री कृष्ण का ऐसा व्यवहार मेरे लिए क्यों, कि उनकी लीलाओं के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या वो हमारी पुरानी दोस्ती भूल गए जो उन्होंने मुझे अभी मदद के लिए कुछ भी नहीं दिया।
घर घर औरत फिरे तनक दही के काज, कि आज श्री कृष्ण जब इतने बड़े देश के राजा हो गए हैं तो वो अपनी पुरानी सारी बातों को भूल गए हैं कि कल तक हम बचपन में थोड़े से दही के कारण घर घर घूमते फिरते थे, और आज उन्हें राजा बनने के बाद वो सारी बातें याद नहीं है कि उन्होंने बचपन में मेरे साथ इतनी लीलाएं की थी और आज उन्होंने मुझे सत्कार तो खूब दिया लेकिन मुझे साथ में कुछ भी भेंट नहीं दी, तो उनकी इस लीला को कोई भी नहीं समझ सकता। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समा, और अब जब उनके पहले तो वो थोड़े से दही के लिए भी साथ साथ घूमते थे, और आज जब श्री कृष्ण के पास इतनी धन दौलत, इतना वैभव, इतना बड़ा देश है उनका राज्य, और उनके हृदय में जो ये परिवर्तन आया है, तो ऐसा क्या हुआ है, उनकी इस लीला को कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है, कि आज इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की, इस चीज को समझा नहीं जा सकता, जबकि उन्होंने मेरा सम्मान आदर तो इतना अधिक किया था, जबकि मुझे भेंट के रूप में उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं दिया। हाँ आवत ना ही हूँ तो वाही पठायो थे, और मैं तो बिल्कुल आना ही नहीं चाह रहा था, वो तो मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा था। अब वो सोच रहे थे कि मैं आया, उन्होंने मेरा सत्कार वगैरह खूब किया लेकिन कुछ भी नहीं दिया। बचपन में हम साथ खेलते, साथ दही चुराने जाते थे, और आज जब वो राजा हो गए तो उन्होंने बिल्कुल अपना रूप ही परिवर्तित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, और मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था मदद के लिए, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। कि कृष्ण तो वही है, लेकिन मैं नहीं आना चाहता था, क्योंकि अब वो कृष्ण नहीं है, वो बचपन में मेरे मित्र थे, अब वो इतने बड़े देश के राजा हैं, वो तो मेरी पत्नी ने जबरदस्ती धकेला, इसीलिए मैं आज उनके पास मदद के लिए आया। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सके, अब मैं उसे जाकर कहूंगा कि ये श्री कृष्ण ने जितना धन दिया है उसे तुम संभालो। कि वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि मैं मदद के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती भेजा, और अब जब जाऊंगा और वो पूछेगी कि कृष्ण ने क्या दिया है, तो मैं उसे कहूंगा कि यह इतना सारा धन मुझे श्री कृष्ण ने दिया है, अब तुम ही उसे संभाल कर रखो। कि वो मन में अत्यंत दुविधा में होते हैं कि कृष्ण जो बचपन में इतने प्रिय मेरे मित्र थे, अभी उन्होंने मेरे साथ इतना आदर सत्कार से मेरे साथ व्यवहार किया, लेकिन मुझे जाते वक्त कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भेंट नहीं दी, मेरी कोई मदद नहीं की। तो इस तरह का परिवर्तन क्या है, उनकी इस लीला को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, वो तो मेरी पत्नी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे भेजा। अब मैं जाकर उसे कहूँगा कि ये श्री कृष्ण ने इतना धन मुझे दिया है कि तुम स्वयं ही इसे संभालो, मुझसे तो ये नहीं संभल रहा। ठीक है बेटा।